Hello friends to Maxima Career Point. Today we are discussing about how to trace the polar curve. In the previous video, we discussed about how to trace the Cartesian curve. Today we are discussing how to trace the polar curves. First we know about what is the working formula to trace the polar curve. The first point is symmetry. How to check the given curve is symmetrical about the initial line or y-axis. Okay. First we know what is polar equation. Okay. when the curve is given in the form of r is equal to f of theta, जब हमारा कर्व r is equal to f of theta फॉर्म में दिया हो तब वो कर्व को हम क्या कहते हैं, वो पोलर कर्व है। जैसे कि एग्जांपल में बता देती हूँ, जैसे कि r is equal to cos थीटा, तो ये क्या हुआ हमारा पोलर कर्व। ओके, जैसे कि ये हमारा हुआ पोलर कोऑर्डिनेट। जैसे कि यहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस को हम क्या कहते हैं, इनिशियल लाइन, एंड ओरिजिन को हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में कहते हैं पोल। ओके, एंड यहाँ से अगर हम एक पॉइंट ले ले और वहां से डायरेक्ट डिस्टेंस हम फाइंड करें, उसे क्या कहते हैं, आर, एंड एक्स एक्सिस के इनिशियल लाइन के से लेकर के वो जो गिवन लाइन से एंगल है वो उसे हम थीटा कहते हैं। जैसे कि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या कहते थे, जैसे कि हमारा ये गिवन है, वी टेक ए पॉइंट एक्स कॉमा वाई, तो ये डिस्टेंस हमारा x होता था यहाँ से यहाँ तक एक्स एक्सिस के अबाउट, एंड y एक्सिस के अबाउट ये जो डिस्टेंस होता था ये हमारा y होता था। ओके, बट इन द पोलर कोऑर्डिनेट अगर हम एक पॉइंट ले लें, अगर वहाँ से अगर यहाँ पे हम डायरेक्ट एक्सिस के अबाउट नहीं r की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते थे, बट पोलर कर्व्स में हम r का डिस्टेंस डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, एंड इनिशियल लाइन के अबाउट जो एंगल बनता है उसे हम थीटा कहते हैं। ओके, फर्स्ट हम पढ़ने वाले वर्किंग रूल। हमारा वर्किंग रूल होता क्या है, हमें कौन कौन से पॉइंट्स जानने चाहिए, क्योंकि ट्रेस करने के टाइम में हमें कुछ पॉइंट्स मालूम होना चाहिए ताकि हम गिवन कर्व को ट्रेस कर पाए। ओके, हमारा फर्स्ट पॉइंट है सिमेट्री। हाउ टू चेक द सिमेट्री ऑफ द गिवन कर्व। हम उसे सिमेट्रिक कब बोलेंगे, वो कौन कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तब हम उसे सिमेट्रिक बोलेंगे। ओके, तो आवर फर्स्ट पॉइंट इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व रिमेन्स अनचेंज्ड। हमारा जो गिवन इक्वेशन का रिमेन्स अनचेंज्ड इफ थीटा इज रिप्लेस्ड बाय माइनस थीटा, देन द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द इनिशियल लाइन दैट इज एक्स एक्सिस। अगर हम थीटा के जगह में गिवन कर्व में थीटा के प्लेस पे हम अगर माइनस थीटा रिप्लेस कर दें और हमारा इक्वेशन चेंज ना हो, तो उसे क्या कहते हैं, वो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है या फिर इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि हमारा r is equal to cos theta. Okay, if we replace theta by minus theta, the given equation remains unchanged. If we put theta minus theta in the place of theta, cos minus theta, we know that cos minus theta is equal to cos theta, so it remains unchanged. The given curve remains unchanged. Then that curve is symmetrical about initial line or x-axis. Okay, the second point, our second point is if theta is replaced by pi minus theta. अगर हम थीटा को पाई माइनस थीटा से रिप्लेस कर दें एंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज अनचेंज्ड, एंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व अगर हम थीटा के प्लेस पे पाई माइनस थीटा पुट कर दें एंड हमारा क्या वो वैल्यू अनचेंज्ड हो, देन इट इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू। जो हमारा थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू कैसे होगा, हमारा यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू, ये हमारा वाई एक्सिस थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू। ओके, इफ यू रिप्लेस, अगर हमारा गिवन कर्व में हम थीटा की जगह पे पाई माइनस थीटा पुट कर दे एंड हमारा कर्व का इक्वेशन सेम रहे, तो हम उसे क्या कहते हैं कि वो कर्व हमारा थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होगा। एग्जाम्पल, आर इज इक्वल टू साइन थीटा, हमारा गिवन कर्व है आर इज इक्वल टू साइन थीटा। इफ वी रिप्लेस पाई बाई थीटा इन द प्लेस ऑफ थीटा, तो आर को अगर हम साइन पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा मीन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे साइन ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा आर अनचेंज्ड है, तो हम क्या कह सकते हैं, ये कर्व हमारा थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक होगा। ओके, एंड द थर्ड पॉइंट इज if theta is replaced by minus theta, in the given curve we replace minus theta in the place of theta and
we replace minus r in the place of r and the equation is unchanged, then in this case the curve is symmetrical about theta is equal to pi by 2. अगर हम थीटा की जगह पे माइनस थीटा एंड आर के प्लेस पे माइनस आर पुट कर दें, देन हमारा वैल्यू गिवन कर्व अनचेंज्ड हो तो हम क्या बोलते हैं, पाई बाई 2 का अबाउट सिमेट्री होगा। जैसे कि हम कोई सा एग्जांपल भी ले सकते हैं, अगर हम उसकी जगह पे थीटा को थीटा ही रख माइनस थीटा दे पुट करें और आर के प्लेस पे माइनस आर पुट करें और हमारा कर्व चेंज ना हो, जैसे कि वही सेम इक्वेशन देखो, ये पाई बाई 2 के अबाउट सिमेट्रिक हुआ, अगर मैं ये कंडीशन भी अप्लाई करके देखूं तो वो वाई एक्सिस का अबाउट सिमेट्री होगा। हमारा r इज इक्वल टू साइन थीटा गिवन है, इफ वी रिप्लेस माइनस r एंड माइनस थीटा we know that minus r is equal to sin minus theta is minus sin theta, then we get r is equal to sin theta. The given curve remains unchanged, then we say that the curve is symmetrical about theta is equal to pi by 2. We get 2 points how to check the curve is symmetrical about pi by 2. If we replace theta in place of theta by pi minus theta and the curve remains unchanged, then we say the curve is symmetrical about theta is equal to pi by 2. And the second point, how to check the curve is symmetrical about pi by 2. If we replace theta by minus theta and r by minus r, then the curve remains unchanged. Then also here we tell that the curve is symmetrical about pi by 2. Okay, and we discuss the next point. What is our next point? The fourth point is theta. If we replace theta by pi by 2 minus theta and the equation remains unchanged, अगर वो इक्वेशन हमारा अनचेंज हुआ, देन द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4. अगर हम थीटा की जगह पे पाई बाई 2 माइनस थीटा पुट कर दे और हमारा इक्वेशन अनचेंज हो तो हम उसे क्या कहते हैं, वो कर्व पाई बाई 4 एक्सिस के अबाउट, जैसे कि हम जानते हैं पाई बाई 4 क्या है, ये हमारा पाई बाई 4 है और ये लाइन के अबाउट वो जो गिवन कर्व है इस साइड जितना होगा वो उस साइड भी सेम वही होगा। सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, कर्व का जो पोर्शन इस साइड में बन रहा है वो कर्व के इस साइड में भी वही सेम हमें मिलेगा, तो वो हम सिमेट्रिक बोलते हैं। ओके, अगर देन उसके बाद फिफ्थ पॉइंट, हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या होता है, r इज रिप्लेस बाय माइनस r एंड द कर्व रिमेन्स अनचेंज, देन द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। इफ वी रिप्लेस, अगर हम r की जगह पे माइनस r पुट कर दें एंड द कर्व रिमेन्स अनचेंज, मतलब कि हमारा अनचेंज हुआ कर्व, तो हम उसे क्या बोलते हैं, वो ओरिजिन के अबाउट हमारा सिमेट्रिक होगा। ओके, तो सिमेट्री के 5 पॉइंट्स है, ये पांचों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर हम थीटा की जगह पे माइनस थीटा रिप्लेस कर दे और वो अनचेंज रहे तो वो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता, इट इज फर्स्ट पॉइंट। एंड आवर सेकंड पॉइंट इज इफ वी रिप्लेस पाई माइनस थीटा इन द प्लेस ऑफ थीटा, देन वी गेट सिमिलर इक्वेशन, द इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज, देन वी, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कि वो कर्व इज पाई बाई 2 के अबाउट या वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक बनेगा। एंड थर्ड पॉइंट इज इफ वी रिप्लेस माइनस आर in place of r and minus theta in place of theta, then the curve remains unchanged. We say that the curve is symmetric about pi by 2. अगर हम पाई माइनस थीटा पुट कर दें एंड माइनस आर पुट कर दें और हमारा कर्व अनचेंज हो तो भी हम उसे कहते हैं पाई बाई 2 के अबाउट सिमेट्रिक होगा। और डी पॉइंट हमारा क्या कहता है, अगर हम थीटा की जगह पे पाई बाई 2 माइनस थीटा पुट कर दें एंड वी गेट द इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज, देन वी से दैट द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट theta is equal to pi by 4. And the fifth point is r is replaced by minus r and the equation remains unchanged, the curve is symmetric about origin. ये 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं। देन हम सेकेंड पॉइंट क्या करते हैं, पोल, हाउ टू चेक द कर्व इज पासेस थ्रू पोल और नॉट। ओके, अगर हम if for some value theta is equal to alpha, the value of r is equal to 0, then the curve passes through the pole. अगर हमारा कर्व समथिंग कुछ भी दिया हुआ हो, अगर हम उसे r इक्वल टू 0 पुट करते हैं एंड वी गेट थीटा, कुछ हमें वैल्यू थीटा का एक कोई सा भी वैल्यू मिले, वो अगर 0 सेटिस्फाई कर जाए तो उसे क्या कहते हैं, वो पोल के अबाउट वो पास कर रहा है। ओके, मैं आपको प्रॉब्लम्स करवाऊंगी तो ये आपको क्लियर हो जाएगा, बस आप पॉइंट सुनते चलो और आप जब इसे क्वेश्चन में अप्लाई करोगे तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे एंड आप जब खुद से भी करोगे तो वो आपको ज़्यादा इजीली सॉल्व हो जाएंगे। एंड थर्ड पॉइंट इज हाउ टू चेक द कर्व इज हाउ द कर्व स्ट्रक्चर। ओके,
जैसे कि हमारा पॉइंट्स पुट कर देते हैं हम, जैसे हमारा दिया रहता है थीटा आर इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा, आर इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा, तो हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे एंड हमें आर के वैल्यूज मिलते जाएंगे और उसी को लेकर के हम अपना कर्व ड्रॉ कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, वो कर्व कैसा है, वो कर्व कैसा बन रहा है, वो किस पॉइंट पे 0 हो रहा है, किस पॉइंट पे वो 1 दे रहा है, वो हमें मिल जाएगा। ओके, और देन लास्ट पॉइंट इज हाउ टू चेक द रीजन, कि हमारा कर्व कौन से रीजन में एग्जिस्ट करता है और कौन से रीजन में एग्जिस्ट नहीं करता। इफ द वैल्यू ऑफ आर कम्स आउट टू बी इमेजिनरी और नेगेटिव, जैसे कि हम आर का वैल्यू थी इमेजिनरी और नेगेटिव आ जाए, देन द कर्व विल नॉट एग्जिस्ट। अगर हम आर का वैल्यू इमेजिनरी एंड आर की वैल्यू नेगेटिव मिल जाए तो क्या कहते हैं, वो कर्व एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो रीजन में हमारा कर्व एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, देन आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे और मैं आपको कुछ एग्जांपल्स इनके ऊपर करवाऊंगी ताकि आपके बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ट्रेस द कर्व आर इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा। हमारा क्वेश्चन है कि ट्रेस, ये हमें ये ट्रेस करना है, हमारा कर्व है आर इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा। तो फर्स्ट वी हैव टू चेक अबाउट सिमेट्री, हमारा गिवन कर्व किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो हमें 5 पॉइंट्स पढ़ा था, वो 5 पॉइंट आप अप्लाई करके देखो और जौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर जा रहा तो वो एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था, हम थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस करते और हमारा कर्व अगर अनचेंज रहा तो हम क्या कहते हैं, वो एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो हमारा आर क्या है, आर इज इक्वल टू 1 ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अगर हम यहाँ पे माइनस थीटा पुट कर दे तो आर इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस माइनस थीटा, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। तो आर इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये सेम हो गया, तो क्या होगा, ये हमारा इनिशियल लाइन अबाउट एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। एंड और सेकेंड पॉइंट इज हाउ टू चेक द गिवन कर्व इज पास थ्रू और पोल और नॉट। जैसे कि हम कार्टेशियन कर्व में क्या कहते थे, वो ऑरिजिन से पास करता, बस वही हम पोल चेक करते इन द पोलर कोऑर्डिनेट। तो हम r इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, तो r का वैल्यू क्या है हमारा a इंटू 1 प्लस कोस थीटा, उसे 0 पुट कर दें तो हम ये a इधर डिवाइड हो जाएगा तो हमारा 0 बन जाएगा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू -1, तो कॉस की कौन सी वैल्यू -1 है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई, तो थीटा इज इक्वल टू पाई, थीटा इज इक्वल टू पाई पे हमारा कर्व क्या करेगा, ऑरिजिन से पास करेगा। ओके, द कर्व इज पासेस थ्रू द पोल एंड थीटा इज इक्वल टू पाई इज टेंजेंट ऑफ द कर्व एट पोल। जैसे हम कार्टेशियन में टेंजेंट एट ऑरिजिन निकालते थे, यहाँ पे टेंजेंट एट पोल मिलेगा जहाँ पे हमारा r 0 बनेगा। ओके, तो हम पॉइंट्स पुट करके देखते हैं कि हमारा कर्व बनता कैसे है। तो हम थीटा और r की वैल्यू ले लिए और थीटा 0, जैसे कि हम थीटा 0 पुट किए तो कॉस 0 क्या हो गया हमारा 1, तो 1 प्लस 1 2, 2a एंड पाई बाई 6 मीन्स 30 डिग्री, ये हमारा 30 डिग्री। अगर हम 30 डिग्री पुट किए तो कोस 30 क्या होता है, √3/2। तो अगर ये वैल्यू हम पुट करते a इंटू 1 प्लस √3/2 तो हमें ये वैल्यू मिला। एंड पाई/4 अगर पुट किए तो हमें कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1/√2, तो हमें ये वैल्यू मिलेगा a इंटू 1 प्लस √2। एंड थर्ड पॉइंट इज पाई/3, जब हम कॉस ये 45 डिग्री हो गया हमारा और ये 60 डिग्री, तो 60 डिग्री पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा a इंटू 1 प्लस 1/2। देखिए हमारा ये कितना होता है 1/2 क्या 0.5 होता है, 1/√2 कितना होता है हमारा 0.4 अप्रॉक्स। एंड पाई/2 अगर पुट करें तो कोस पाई/2 क्या मिलता है हमें 0, तो ये हमें a मिला। एंड 3 पाई/4 पे क्या मिला 1 - 1/√2 एंड पाई पे हमें 0 मिल गया। ओके, तो हम रीजन बाद में डिफाइन करते, फर्स्ट हम कर्व को अपना ट्रेस कर लेते हैं। ओके, तो चलिए मैं दिखा देती हूँ। हमने ये एक्सिस बना लिया और कौन से वैल्यू पे हमें क्या मिलेगा वो मैं देखती हूँ। देखिए यहाँ पे हमें 0 पे 2a मिला, सपोज कि ये वैल्यू हमारा 2a है। ओके, और पाई/6 पे हमें क्या मिला a इंटू 1 प्लस √3/2, तो ये 2a से थोड़ा सा कम √3/2 हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, और पाई/4 अगर हम पुट करें 1/√2, 1/√2 का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, अगर हम
1/√2 पुट कर दें तो हमें √3/2 से वो पीछे एग्जिस्ट करेगा। जैसे देखिए यहाँ पे अगर हमारा ये 1 + √3/2 तो 1/√2 हमें यहाँ पे मिलेगा। एंड फोर्थ पॉइंट हमारा जब हम पाई/3 पुट करें तो ये a + 1/2 जैसे कि 1.05 यहाँ पे मिल जाएगा और हमें पाई/2 पे a मिलेगा, जैसे इसका आधा यहाँ पे कुछ हमें ये मिल रहा है। ओके, तो ये कर्व एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, मतलब हम अगर इसे इस साइड जो बनाएंगे वो इस साइड भी वही सेम बनेगा। तो हम पाई तक का चेक कर लेंगे, अगर थीटा = पाई तो हमें बाकी का तो पता चल जाएगा कि ये सिमेट्रिक अबाउट क्या है, एक्स एक्सिस है। तो देखिए हम अगर पाई/2 पुट के तो हमें ए मिला, इस ये अगर 2a है तो हमें ये ए मिला। ओके, एंड 3π/4 पे हमें क्या मिला, 1 - 1/√2, तो 1 + 1/√2 हमें ये मिला था, वो तो 1 से और भी छोटा हो जाएगा कुछ यहाँ पे, 1 - 1/√2 और पाई पे हमें 0 मिल रहा है। ओके, तो हमारा कर्व कैसे जाएगा, कुछ इस साइड ऐसे होकर के ये ऐसे होकर के यहाँ पे पास करेगा, हमारा वैल्यू ऐसे ऐसे जाएगा। और ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है तो ये ऐसे होकर के हमारा इधर भी हो जाएगा। तो हमें आइडिया मिल गया कि ये हमारा ऐसा कर्व बनेगा। और देखते हैं कि ये कर्व कुछ इस कर्व के बाहर तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो उसके लिए हमें रीजन देखना पड़ेगा। तो चलिए हम रीजन डिस्कस करते हैं। देखिए रीजन के लिए क्या करते हैं, हमारा आर क्या है, a × 1 + cos थीटा, और cos का वैल्यू हमें कहाँ से कहाँ तक मिलता है, -1 से 1। तो अगर a × 1 + cos थीटा पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम 1 प्लस कर दें, जैसे कि cos हमें ये मिला तो 1 + cos थीटा कहाँ से एग्जिस्ट करेगा, cos थीटा यहाँ पे 2 हो जाएगा, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 0। और यहाँ पे a अगर हम मल्टीप्लाई कर दे बोथ साइड, a × 0 = a × 1 + cos थीटा = 2 है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 > a × 1 + cos थीटा > 2 है। तो हमारा ये पोलर कर्व ट्रेस हो गया। हमें 4 पॉइंट्स बस चेक करने हैं, सिमेट्री, पोल, पॉइंट एंड रीजियंस। ओके, ये कार्टेशियन कर्व से इजी होता है कि हाउ टू ट्रेस द पोलर कर्व। हम और एक एग्जांपल आपको बताते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाए। हमारा सेकंड क्वेश्चन है r = sin 2 थीटा। ओके, फर्स्ट हमें क्या चेक करना पड़ेगा, सिमेट्री। तो हम फर्स्ट पॉइंट चेक करते हैं, हम क्या करते थे, थीटा को -थीटा से रिप्लेस करते थे, और अगर हमारा कर्व अनचेंज हो तो हम उसे क्या कहते थे, थीटा इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्रिक बन रहा है। यहाँ पे अगर हम थीटा को -थीटा से रिप्लेस करते तो यहाँ पे माइनस हमें मिल जाएगा, साइन - थीटा हमारा -sin थीटा हो जाता है। तो ये इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्रिक नहीं बन रहा है। हमें फिर चेक करना पड़ेगा थीटा = π/2 लाइन के लिए सिमेट्रिक बन रहा है या फिर नहीं बन रहा। तो थीटा = π/2 के लिए हम क्या चेक करते थे, थीटा को अगर -थीटा से रिप्लेस कर दे और आर को अगर -r से रिप्लेस कर दे तो क्या हो जाएगा हमारा, -r = sin 2 - थीटा। तो क्या हो जाएगा, -r = -sin 2 थीटा। तो r = sin 2 थीटा। तो क्या हुआ हमारा, ये थीटा = π/2 लाइन के अबाउट सिमेट्रिक हुआ, सिमेट्रिक अबाउट थीटा = π/2 लाइन। तो हमें इतना पता चल गया जो गिवन कर्व है ये इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। इस साइड जो हमें मिलेगा कर्व, इस साइड भी वो सेम ही हमें मिलेगा। सेकेंड पॉइंट क्या होता है, पोल। पोल के लिए हम क्या करते हैं, आर को 0 पुट कर देते हैं। तो हमें आर चेक करना पड़ेगा। तो पोल, हर सेकेंड पॉइंट है पोल, तो पुट r = 0, sin 2 थीटा = 0। अगर हम पुट कर दे तो क्या हो जाएगा, साइन के कौन कौन से वैल्यू पे हमें 0 मिलता, तो sin 2 थीटा = sin n पाई। तो
देखो हमें जैसे कि पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे, 5 पाई पे हमें ये साइन 0 वैल्यू देता है। तो 2 थीटा इज इक्वल टू n पाई, तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई बाई 2। ओके, जैसे कि एग्जांपल ये हमारा पोल से कब कब क्रॉस करेगा, अगर हम यहाँ पे 0 पुट कर दें तो 0, और अगर हम 1 पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 2, पाई बाई 2 अगर 2 पुट कर दे तो पाई, 3 पाई बाई 2 ये वैल्यू पे, और अगर 4 पुट कर दें तो 2 पाई पे हमें ये पोल पे क्रॉस करेगा। उसके बाद क्या हम पॉइंट्स पुट करते हैं, पॉइंट्स, तो पॉइंट से हमें सिमेट्री से हमें ये मालूम पड़ गया कि हमें इस साइड के पॉइंट्स चेक कर लेने से हमें इस साइड के वैल्यू चेक करना नहीं पड़ेगा। जैसे कि हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये पाई बाई 4, ये 0, ये हमें मिलता है पाई बाई 2, ये हमें 3 पाई बाई 4, ये हमें पाई, ये हमें 5 पाई बाई 4, ये हमें मिलता है 3 पाई बाई 2, एंड ये हमें मिलता है 7 पाई बाई 4। तो हम इस साइड के पॉइंट्स पे चेक कर लेते हैं, तो हमें इस पॉइंट्स को चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि ये हमारा वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो पॉइंट्स हम पुट करते हैं, तो फर्स्ट थीटा देन आर, हमारा थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा है। ओके, तो थीटा को अगर हम 0 पुट कर दे तो साइन 0 0, थीटा को पाई बाई 4 पुट कर दे तो साइन पाई बाई 2, तो हमें 1 मिल गया। और अगर हम पाई बाई 2 पुट कर दें तो साइन पाई हमें 0 मिल गया। तो हमें पाई बाई 2 पे वो 0 मिल रहा है, 0 पे हमें वो 0 मिल रहा है, और पाई बाई 4 पे हमें 1 मिल रहा है। ओके, तो हमें ये तो पता लग गया कि कुछ इस टाइप से वो बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और अगर ये हमारा वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो ये हमें जितना मिला ये भी हमें उतना ही मिलेगा, ये 1 पे हमें ऐसा कट करेगा। उसके बाद हम ये 3 पॉइंट्स चेक कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर हम 3 पाई बाई 2 पुट करें, 3 पाई बाई 2, तो फिर पाई प्लस पाई बाई 2 साइन पाई प्लस पाई बाई 2, तो हमें क्या मिलेगा, 3 पाई बाई 2। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमें क्या होता है, साइन नेगेटिव, और सॉरी एक मिनट, 3 पाई बाई 2, तो पाई प्लस पाई बाई 2, हाँ, तो हमें यहाँ पे ये 1 वैल्यू मिलेगा, 3 पाई बाई 2 हम पे हमें, एक मिनट, साइन पाई बाई 2 साइन पाई प्लस थीटा, तो क्या मिलेगा हमें, साइन थीटा साइन पाई बाई 2, तो हमें पाई बाई 2 पे हमारे यहाँ पे 2 है, तो साइन अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन 2 पाई प्लस पाई, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो साइन पाई का वैल्यू क्या हो जाता है हमारा, साइन पाई हमें 0 मिलता है, तो 3 पाई बाई 2 पे हमें 0 मिलेगा। 7 पाई बाई 4 पे हम चेक कर ले, तो देखो 7 पाई बाई 4 हमें कैसे मिलेगा, 2 पाई माइनस पाई बाई 4, और यहाँ पे 2 रहेगा, साइन साइन यहाँ पे आर इज इक्वल टू, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 पाई माइनस थीटा, दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट, एंड यहाँ पे साइन हमारा क्या होता है, हमें पाई बाई 2 पे आ जाएगा ये वैल्यू, तो हमें मिल जाएगा 1, और 2 पाई पे अगर हम चेक करें तो ये हमें 0 मिलेगा, तो ये भी कुछ इस टाइप में हमें वैल्यू मिलेगा, ये हमारा 1 है। और अगर ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो ये यहाँ पे हमें बन जाएगा। तो ये हमारा कर्व है और हमने ये कर्व को ट्रेस कर लिया। आई होप कि आपको पोलर कर्व की ट्रेसिंग समझ में आई हुई होगी, और हम इसके ऊपर और कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ, एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।